नमस्कार, राधे कृष्णा। मेरी बातें पता नहीं आपको अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि अच्छी ही लगे, क्योंकि ऐसी तो मैंने कोई बात कही ही नहीं जो वो बुरी हो। मैंने केवल प्रेरित किया है सच के लिए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे बाय द वे आपने 2 रोटी खाई, आपने 2 रोटी और किसी व्यक्ति ने पूछ लिया बाय द वे किसी भी कारण से पूछ लिया कि आपने कितना खाया। तो यदि आपने 2 खाई है उसको 2 ही बताई, तो वो तो सही है। यदि आपने गलती से या जानबूझ के या किसी भी कारण से आपने उसको 1 या 4 बता दी, वो व्यक्ति गया। बाद में फिर कोई व्यक्ति आया, फिर किसी ने कुछ पूछा, अब आपको याद ही नहीं है कि आपने उस समय क्या कहा था। सच है 2 रोटी, तो आप सच बोलेंगे तो 2 ही बोलेंगे, लेकिन अगर झूठ बोलेंगे तो याद नहीं रहेगा, कन्फ्यूज रहेंगे। तो झूठ मत बोलिए। मेरे ख्याल से जीवन में झूठ को अस्तित्व मत दीजिए। झूठ यदि किसी की मदद के लिए बोलना पड़े, यानी किसी की सहायता उससे हो रही हो, तो आप भले बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करके झूठ ना बोलें। ऐसा झूठ ना बोलें जिससे किसी को तकलीफ हो या हमको याद रखना किसी के मान सम्मान में कमी आए। क्योंकि एक बात याद रखिए, क्या भगवान की ये माया है, हमें पता नहीं चलता। आज मैंने किसी का 10 रुपए लिया है, कल हमको उसका डबल तो भरना ही है, डबल से ज़्यादा ही भरना है, बट मैं तो डबल पे आ गई, यानी 20 रुपए उसका भरना ही है। इस बात में कहीं कोई लेकिन नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बार बार कहेंगे इनको कितना एक्सपीरियंस है, नहीं, हकीकत में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत चीज़ों को मैंने देखा है, समझा है। मैं चोरी नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं खुद, इसीलिए मैं बहुत परेशान रही हूँ। इसीलिए मेरे अपने भी मुझसे बहुत नाराज़ रहे, और मैं अपनों को ना खुश करके मैंने भगवान को खुश किया। इसका मुझे बहुत गर्व है। यदि भगवान खुश हैं तो अपने आप अपने भी मान ही जाएंगे, या जो भगवान ने किस्मत में लिखा होगा वो होगा। मेरा कर्म है अपनी चीज़ों को ठीक करना, अपनी चीज़ों को सही रखना, वो मैंने रखा है। किसी भी परिस्थिति में, बहुत बुरी से बुरी परिस्थिति में और आज अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी, मैंने कभी मैं झूठ नहीं बोलती। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कि मैं क्या बातें मैंने कही, किससे कही और किसको क्या क्या कहना है। लेकिन जो सच है, अगर उसने वो बातें आप किसी से कह रहे हैं तो वो बातें हमेशा सच ही रहेंगी, और सच ही बात निकलेगी भी, तो इसलिए उसको छिपाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो माइंड में कहीं भी रहे, बातें अगर याद हैं तो ऑटोमेटिक वही बात निकलेगी। और आजकल के जीवन में क्या हो गया, एक तो आदमी दूसरे को देखता है, पता नहीं क्यों, हमें तो यही नहीं समझ में, दूसरे को क्यों देखना है। आपकी स्थिति यदि 2 रुपए की है तो दूसरे को 4 रुपए क्यों दिखाना है, और 4 रुपए दिखाने में भी तो अपना ही नुकसान है, क्यों दिखाना। और दिखा के आप क्या कर लेंगे। मात्र 4 दिन की कहानी होगी, 4 दिन बाद आप, उसका कुछ नहीं किया, आप तो नुकसान में आ गए और सब भूल भी गए सब लोग। इसलिए बार बार एक ही बात कहूँगी कि किसी की मान लीजिए कोई आपकी आलोचना कर रहा है, यानी आपके में कमियां निकाल रहा है बहुत, उसको छोड़ दीजिए। आप खुद क्या हैं, जैसे मैं हूँ, मैं खुद क्या हूँ मैं जानती हूँ अंदर से। मैं सच बोलती हूँ या झूठ बोलती हूँ या बेईमानी करती हूँ या चोरी, जो भी बुरे से बुरा काम या अच्छे से अच्छा, ये हमारी आत्मा यानी मैं खुद को जानती हूँ। तो जो व्यक्ति क्या, हर व्यक्ति ही खुद को जानता है। तो अगर वो इस रास्ते को छोड़ दे, लड़ाई कहाँ होती है, लड़ाई यहीं से शुरुआत होती है, किसी भी व्यक्ति विशेष से। लड़ाई का या कोई भी चीज़ों का कारण यहीं से, माया से ही शुरू होता है। आप एक बार शुरू तो करिए भगवान के रास्ते को, फिर देखिए भगवान का मजा। आपकी परिस्थितियां भले खराब हों, लेकिन भगवान यदि आपके साथ हैं तो आपकी सारी चीज़ें होती जाएंगी। जिस तरह अर्जुन महाभारत में अपनों के सामने अस्त्र नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन उनका सारथी कौन बने, कृष्ण भगवान। उन्होंने उसको एक एक चीज़ समझाई उनको,
और उनको समझाया जिससे जो है वो समझ पाए सारी चीज़ों को, और उन्होंने किया। उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और सारी चीज़ें भी की। झूठ तो सबसे बेकार चीज़ है इस धरती पे, और आजकल आदमी उसी में जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। कितना पैसा पैसा, दिन भर पैसा, दिन भर दूसरे ने क्या पहना, क्या अच्छा है, क्या खरीद लूँ। आप अपनी माँ के कोख से जन्म लिए, आपके शरीर पे एक भी कपड़ा प्रभु ने नहीं भेजा। उसी तरह जब आप भी जाते हैं तो आपके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है, वो भले कोई कितना भी लाद दे। बस इतना ये जान लीजिए कि इस धरती की जितनी चीज़ें हैं, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करिए। अनावश्यक बिल्कुल मत परेशान होइए, या आपके पास कम है दूसरे को देख के मत परेशान होइए। जो है उसमें खुश रखिए। और बच्चों को बिल्कुल, आजकल के गार्जियंस जो है क्या करते हैं, बच्चे 10 रुपए, बच्चे कोई चीज़ का ऑर्डर कर दिए, तुरंत उसको पूरी करते हैं। मैं खुद भी नहीं करती और मैं किसी को कह भी रही हूँ। बच्चे जब 10 बार एक चीज़ को मांगे तब वो चीज़ आप उसको दिलाइए, तो बच्चे को उसकी अहमियत पता होगी। और बच्चे से सब कुछ शेयर करिए अपने बच्चों से। मैं अपने बच्चों के साथ खुद ये करती हूँ, हालांकि मैं सब कुछ उनको देने में सक्षम हूँ आज के दिन, बट फिर भी मेरे बच्चे जब मुझे कहते हैं, बड़े भी हो गए हैं, मुझे आज भी कहते हैं, उसके बाद भी मैं उनको 1 हफ्ते घुमाती हूँ। कभी बहाने से, कभी सच बता के, कभी कुछ कह के, नहीं बेटा ये नहीं कर सकते हैं, अभी ऐसी है। वही 1 हफ्ते बाद मैं उनको दिला देती हूँ, जिससे उनको उसकी वैल्यू पता है। तो जब आप ये चीज़ें कर पाएंगे और मोह से निकल लेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। आपने अपने बच्चे का भविष्य निर्माण करना है। आज जो बच्चा आपका बचपन जी रहा है, 12-14 साल बाद वो आपके बस में नहीं रहेगा। 14 साल फिर वो अपनी चीज़ें किसी ना किसी तरह से मनवा लेगा, और ना चाहते हुए आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए शुरू में ही आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और बच्चों से कोशिश करें, प्यार से बात करें, प्यार से पहले समझाने की बात कोशिश करें। और यदि बच्चे तब भी ना समझें तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टता अभिभावक को ज़रूरी है। थोड़ा मोह छोड़कर बच्चों के ऊपर टाइट होना भी ज़रूरी है और होना चाहिए। और जब शुरू से बच्चों को आपकी डांट खाने की आदत होगी तो बड़े होके भी बच्चे एकदम आराम से सुनेंगे, और नहीं तो कोई भी बच्चा आज के समय में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और अपने बच्चों को सिखाइए कि झूठ नहीं बोलना है, या ये तुमने गलती की है। अगर आप ये कर लिए तो ये जान लीजिए आपने अपने बच्चे का भविष्य निर्माण कर दिया। पैसा ही सब कुछ आज के जीवन में नहीं है। लोग कहते हैं पैसे से आप सुविधाएं खरीद सकते हैं, ये सोफा सेट, ये एसी, ये सामान, वो सामान, बैंक के लॉकर में खूब पैसा, खूब गहने, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं वही आपका अस्तित्व है। 10 जगह जमीनें खरीद लीजिए, कोई अस्तित्व नहीं। आप जहाँ रह रहे हैं मेन वहीं का अस्तित्व है। और बाद का निर्माण करने के लिए, भविष्य को देखने के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है। भगवान सब देख रहा है और सब आपके हिसाब से देगा, सब आपके कर्मों के हिसाब से आपको देगा। इसलिए घमंड भी करने की, जिसके पास ज़्यादा है उसको भी घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक पल में क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। धन्यवाद। राधे कृष्णा। भगवान का नाम लेते रहिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहिए। नमस्कार।